सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से प्रॉब्लम है। सो हमको 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, बोलना है कि इंटरसेक्टिंग होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या पैरेलल होंगे। सो फर्स्ट पेयर को लेते हैं। सो इसमें x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सो हमको क्या चाहिए, a1 का वैल्यू चाहिए। a1 क्या है, a1 इस x का पहला वाला इक्वेशन का, पहला इक्वेशन को 1 बोलते हैं, दूसरा को 2 बोलते हैं। पहला इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट a1 है। सो इस x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। b1 इस y का कोएफिशिएंट -2 है। c1 इसमें कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, मतलब 0 है। फिर दूसरा इक्वेशन के लिए a2 बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट को, वो हमारा 3 है। b2 y का कोएफिशिएंट है, c2 कांस्टेंट टर्म है। सो हमको अभी a1 बाई a2 निकालना है, b1 बाई b2 निकालना है एंड c1 बाई c2 निकालना है। सो a1 बाई a2 क्या है, जैसे कि a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 3 है। सो a1 बाई a2 का वैल्यू 1/3। b1 बाई b2 का वैल्यू -2/4, उसको हम रिड्यूस करके -1/2 बोल सकते हैं। अब a1 बाई a2 का वैल्यू ये हो गया b1 बाई b2 एंड a1 बाई a2 का वैल्यू था 1/3। अब ये दो a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 ये दोनों में अगर अनइक्वल हो गए, इक्वल नहीं है, तो हमको c1 बाई c2 देखना जरूरी नहीं है, इसको देखना जरूरी है ही नहीं। तो ये दोनों में से हमको ये इक्वेशन किस प्रकार के होंगे, इसके सॉल्यूशन किस प्रकार के होंगे वो बोल सकते हैं। a1 बाई a2 जब नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, हमको c1 c2 देखना जरूरी नहीं है। उस केस में हमको क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगे। जो भी हम अगर वो दो लाइन का अगर ग्राफ बनाए तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। ये दोनों का ये दोनों इक्वेशन के लिए ये दो ग्राफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बोल सकते हैं दो लाइन हमको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से, और इस पॉइंट को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। और ये दो लाइन अगर कहीं पे इस प्रकार से इंटरसेक्ट करे तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बोलेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 केस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा और लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।